नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ व्रत का हुआ समापन। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ का समापन आज हो गया है। आपको बता दें, गुरुवार की रात्रि व्रतियों द्वारा खरना के पश्चात भूमि पर रात्रि विश्राम किया गया। इसके बाद अगले दिन यानी कि शुक्रवार को सभी व्रती निर्जला रही, जो इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्रतियां अपने अपने गांव, कस्बा, मोहल्ले के नजदीकी छठ घाटों पर पहुंची और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। आपको बता दें कि कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर, चांद दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा, रामगढ़ के अलावा कई प्रखंडों के साथ अन्य ग्रामीण इलाकों में छठ पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। हालांकि कोरोना के कारण इस बार कई लोग घर पर ही छठ करते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर भगवान भास्कर को दिया अर्घ। छठ महापर्व का आज सुबह के अर्घ के साथ समापन हो गया। वहीं इस खास मौके पर राबड़ी आवास पर सन्नाटा देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन किया। मुख्यमंत्री ने छठ के दौरान गंगा घाटों का जायजा नहीं लिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। प्रशासन ने व्रतियों को कम से कम घाटों पर जाने के पहले ही कह दिया था। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने घर पर ही रहकर पूजा करने का फैसला लिया था। मिथिला पेंटिंग से स्वस्थ मातृत्व और टीकाकरण के प्रति बढ़ाई गई जागरूकता। सदर अस्पताल की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग मरीजों को जागरूक करने वाली है। स्वास्थ्य, मातृत्व और नवजात के टीकाकरण के बारे में पेंटिंग की मदद से संदेश दिया जाएगा। छठ के बाद दीवारों पर मिथिला पेंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। महिलाओं को स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव, गर्भावस्था में शिशु के सामूहिक विकास और उसके पोषण से लेकर उसके जन्म के बाद ससमय टीका की जानकारी दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि तस्वीरें लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, इसलिए इस बार जागरूकता के लिए मिथिला पेंटिंग से अस्पताल की दीवारों को सुसज्जित किया गया है। पटना और वैशाली को जोड़ने वाले पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन हुआ शुरू। राजधानी पटना और वैशाली से जोड़ने वाला गाय घाट स्थित पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से ही यह शुरू हो चुका है। छठ को लेकर पीपा पुल पर शुक्रवार से वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी। महात्मा गांधी सेतु पर भी वाहनों का परिचालन जारी है। नवनिर्मित पश्चिमी लाइन से पटना और वैशाली की तरफ सभी तरह के वाहनों की आवाजाही हो रही है। गाय घाट स्थित पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन से यात्रियों को काफी सुविधा हो रही है। हालांकि सेतु पर वाहनों की संख्या बेहद कम होने के कारण इस मार्ग का सफर यात्री बिना किसी परेशानी से पूरी कर रहे हैं। गंगा थाना अध्यक्ष एसके पंकज ने बताया है कि छठ के बाद लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ने पर एक बार फिर से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा। इसको लेकर तैयारी शुरू है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा है बाघों का कुनबा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ महीने पहले हुई गिनती में रिजर्व क्षेत्र में 40 से अधिक बाघ पाए गए थे। कई शावक भी देखे गए थे। इससे विभाग और अधिकारी उत्साहित है। इसे देखते हुए विभाग एक बार फिर बाघों की गिनती की तैयारी कर रहा है। अधिवास क्षेत्रों का चयन शुरू कर दिया गया है। गिनती का काम नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। वन प्रमंडल अधिकारी ने बताया है कि कई क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक अधिवास क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए। बाघों की गिनती के लिए इन्हीं क्षेत्रों में लगभग 500 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। दशरथ मांझी की बेटी की तबियत हुई खराब। द माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है दशरथ राम मांझी की बेटी लौंगिया देवी की तबियत खराब हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनकी बेटी की तबियत खराब होने के बाद उन्हें गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सिविल सर्जन से बातचीत की और उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधा मुहैया करवाने को कहा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शुक्रवार की शाम में जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि लौंगिया देवी की हालत खराब हो गई है। इसके बाद सिविल सर्जन की अगुवाई में एक टीम को एम्बुलेंस के साथ उनके घर पर भेजा गया था। टीम उन्हें जेपीएन अस्पताल लेकर गई, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उन्हें रेफर कर दिया था। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक को कहा है कि लौंगिया देवी के इलाज का पूरा खर्चा प्रशासन उठाएगी। उनके इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। मेवालाल चौधरी को नहीं मिलेगी कोई उपाधि। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी को कोई उपाधि नहीं मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार महज 3 घंटे के इस मंत्री का बोर्ड पर नाम जरूर लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री कक्ष में एक नाम इनका भी लगाया जाएगा। हालांकि पूर्व मंत्री की कोई सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार में पूर्व मंत्री के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान नहीं है। मेवालाल चौधरी एक साधारण विधायक की तरह ही काम करेंगे। विधायक वाली सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, जैसे ट्रेन, हवाई यात्रा, आवास क्षेत्र भ्रमण, स्टेशनरी, फोन आदि। लेकिन उनको पूर्व
मुख्यमंत्री के नाम पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। जब वो विधायक नहीं भी रहेंगे तो भी उनको पूर्व विधायक की सुविधा मिलेगी, कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। छठ पूजा के दौरान कई लोगों की गई जान। बिहार के कई जिलों में छठ पूजा के दौरान अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की जान चली गई है। सुपौल जिले में छठ पूजा के लिए घाट पर जा रहे 2 सगे भाइयों की जान चली गई। वहीं एक परिवार के 2 लोगों की जान भी आज ही के दिन गई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 2 अलग अलग जगह पर डूबने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही वैशाली के विद्युत और राघोपुर में छठ पूजा के दौरान नहाने में 2 युवक नदी में डूब गए। इतना ही नहीं, समस्तीपुर के दलसिंह सराय के कन्याला पोखर में छठ पूजा के दौरान नाव पलट गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला 282 करोड़ का चंदा। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 282 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसके साथ ही इस स्कीम के जरिए पार्टियों को अब तक 6,493 करोड़ का चंदा मिल चुका है। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 19 से 28 अक्टूबर के बीच 279 बॉन्ड बेचे हैं, जिसमें से 1 करोड़ के 32 बॉन्ड बिके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं। इन बॉन्ड्स पर बैंक कोई ब्याज नहीं देती है। कोई भी अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकता है। गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कही बात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब बिहार में भी इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने योगी सरकार के फैसले को सही कदम बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कानूनी और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है, उससे नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। स्टार क्रिकेटर ईशान किशन ने अपने पैतृक घर नवादा में घर वालों के साथ मनाया छठ। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा बिहार में चारों तरफ देखने को मिलती है। इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पूरा बिहार भक्ति में लीन दिखा। इसी बीच स्टार क्रिकेटर और नवादा के लाल ईशान किशन ने अपने पूरे परिवार के साथ छठ त्योहार में शामिल होने नवादा पहुंचे थे। कोविड-19 के कारण वो छठ घाट नहीं जाकर घर के छत पर बने ही घाट पर अर्घ देते दिखाई दिए। छठ के पहले दिन से ईशान अपने घर छठ मनाने के लिए पहुंच चुके थे। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वो सीधे छठ मनाने के लिए घर आए। वहीं छठ के बारे में बताते हुए ईशान ने कहा कि छठ पर्व अपने आप में बहुत ही बड़ा और महान पर्व है। सभी पर्व से इसकी महत्ता कई ज्यादा अधिक है। कॉमेडियन भारती सिंह के घर एनसीबी ने मारा छापा। टीवी की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी की टीम ने भारती सिंह के अंधेरी स्थित घर पर छापा मारा है। एनसीबी को छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध पदार्थ भी मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीबी की एक टीम भारती सिंह के घर और दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। भारती सिंह के पति हर्ष से पूछताछ भी जारी है। बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स रखने और खरीद फरोख्त करने के मामले में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को हिरासत में लिया था। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार एनसीबी सेलिब्रिटीज पर निशाना साध रही है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा का जन्म आज ही के दिन बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। नेहा शर्मा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। बिहार के मूल निवासी शर्मा ने भागलपुर के माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ाई की और नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से फैशन डिजाइन में एक कोर्स किया। शर्मा की पहली भूमिका 28 सितंबर 2007 को रिलीज हुई तेलुगु फिल्म चिरुथा में थी। उनकी पहली फिल्म मोहित सूरी द्वारा निर्देशित क्रूक थी, जिसे 8 अक्टूबर 2010 को रिलीज किया गया था। शर्मा ने 2012 में कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरी मेरी कहानी में एक कैमियो उपस्थित किया था। सेमी हिट क्या सुपर कूल है हमने उन्हें काफी सराहा गया था। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 90 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 46,232 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 90,50,597 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 564 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,32,726 पर पहुंच गई है। वहीं कुल मिलाकर 84,78,124 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 4,39,747 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार छठ के दौरान कोविड-19 के बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।